हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो एक्चुअली आज हम लोग बात करने वाले हैं डेंजरस साइन इन प्रेगनेंसी। मतलब ऐसे कौन से साइंस हैं प्रेगनेंसी के टाइम में जो आपके और आपके होने वाले बेबी के लिए ख़तरनाक है या आप दोनों के लिए ही ख़तरनाक हो सकते हैं, जिससे हमारी प्रेगनेंसी डेंजर में पड़ सकती है। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं कि डेंजर साइंस कौन से हैं हमारी प्रेगनेंसी में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान जो पहला सबसे खतरनाक संकेत होता है, जो डेंजर साइन है, वो है ब्लीडिंग। ठीक है, अब ये ब्लीडिंग अगर आपको आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग हो रही है, वो भी फ्रेश रेड ब्लीडिंग विथ क्लॉट, मतलब अगर आपको ब्लीडिंग के साथ साथ हल्के हल्के क्लॉट्स भी आ रहे हैं, हो सकता है इस ब्लीडिंग के टाइम पे आपको पेन हो या फिर पेन नहीं भी हो सकता, दोनों कंडीशंस हो सकती है कि आपको फ्रेश जो रेड कलर का ब्लड है वो भी जा रहा है, उसके साथ साथ आपको हल्के हल्के ब्लड के क्लॉट्स भी जा रहे हैं और आपको पेन भी हो रहा है। तो ऐसे में आपको बिना किसी देरी के अपने डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि ये साइन हो सकता है एबॉर्शन का। ठीक है, दूसरी बात है, दूसरी ब्लीडिंग अगर आपका लास्ट ट्राइमेस्टर में आपको ऐसी सेम ब्लीडिंग हो रही है फ्रेश रेड कलर की, उसके साथ हल्के हल्के क्लॉट्स आ रहे हैं, तो भी ये भी डेंजर का साइन हो सकता है। क्योंकि अगर आपको जो प्लेसेंटा, ऐसे में क्या हो सकता है, जो आपका प्लेसेंटा है, ठीक है, जिसे हम आम भाषा में या नॉर्मल भाषा में आंवल भी कहते हैं, अगर वो नीचे की ओर है और बाई चांस वो आपके बेबी से अलग हो गई है, क्योंकि बेबी से अलग हो गई क्योंकि ये बेबी से ही जुड़ा हुआ होता है, जिसके थ्रू बेबी को ब्लड पहुंचता है, खून पहुंचता है। और अगर बाई चांस ये अलग हो गई है, इस केस में भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो एक खतरनाक संकेत है, ये हमारे बेबी के लिए डेंजर हो सकता है, ख़तरनाक हो सकता है। इसलिए आप सडनली बिना किसी देरी के इमीडिएटली अपने डॉक्टर के पास जाएं। जो दूसरा डेंजर साइन है, अचानक बहुत ही सडनली पेन होना, हेडेक होना सर में, मतलब आपके सर में अचानक ही असहनीय दर्द हो रहा है जिससे आप सह भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ सडनली आपको आपकी आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगे, ब्लर देखने लगे, आपका विजन जो है वो कमज़ोर होने लगे, तो ये साइन हो सकता है कि आपका बीपी बढ़ रहा हो, आपका बीपी इंक्रीज हो गया हो। ठीक है, इसके साथ साथ बीपी बढ़ने पे क्या होता है कि हमारी बॉडी में स्वेलिंग भी होने लगती है, सूजन आने लगती है, हाथ पैर फूलने लगते हैं, सडनली सूजन हो जाती है। ठीक है, तो आपको हो सकता है कि आपका बीपी बढ़ रहा हो, इसलिए आप अपने बीपी का चेक करें, अब कहीं आपका बीपी बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ गया है। और अगर आप बढ़ गया है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाएं, जिससे डॉक्टर आपको मेडिसिन देंगी आपका बीपी कंट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर आपने इस बात को अनदेखा कर दिया, आपने अपने बीपी के जो बढ़ने की प्रॉब्लम है उसको नोटिस नहीं किया, तो ये कारण हो सकता है मिर्गी का। क्योंकि हो सकता है कि सडनली आपको इस हाई बीपी की वजह से मिर्गी का दौरा पड़ जाए। और अगर आपको मिर्गी का दौरा पड़ गया तो ऐसे केसेस में क्या होता है, डॉक्टर हमें सडनली बेबी डिलीवरी के लिए कहते हैं या बोल सकते हैं, ताकि आपकी और आपकी बेबी की हेल्थ की से अच्छा हो सके, आप दोनों को कोई ख़तरा ना हो। तो ये भी हो सकता है। इससे सडनली अगर आपको ऐसा कुछ भी सिम्टम्स अपने अंदर दिख रहा है कि आपको बहुत ही तेज़ सर दर्द हो रहा है और आपका विज़न कमज़ोर हो रहा है, आपके आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए बिना किसी देरी के। ठीक है, जो तीसरा साइन है डेंजर वाला, कि कभी कभी क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें जो महिलाएं हैं उनको बहुत ही तेज़ हाई फीवर हो जाता है। हाई फीवर, हल्का फुल्का हाई फीवर ठीक है, बट आपको अगर बहुत ही तेज़ हाई फीवर है और आपको, जैसे नॉर्मली लोग पैरासीटामॉल वगैरह नॉर्मल दवाइयाँ लेते हैं फीवर उतरने के लिए, बट आपने फीवर की मेडिसिन भी ली है, उसके अलावा भी, उसके बाद भी अगर आपका फीवर नहीं उतर रहा है, तो ऐसे केस में भी आपको तुरंत जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ब्लीडिंग, तो अगर आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में आपकी सडनली ब्लीडिंग शुरू हो गई हो, आपका जो पेट है बहुत ही ज़्यादा अकड़ गया हो, रिलैक्स नहीं हो रहा हो, और उसी साथ फ्रेश रेड ब्लीडिंग हो रही हो, छोटे छोटे क्लॉट्स जा रहे हों, तो ये भी एक डेंजर साइन है। ऐसे केस में भी आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता होती है।
ठीक है। और इस एक एक सिम्टम्स है कि सडनली आपको आपके पेट के निचले हिस्से में रह रह के रुक रुक के पेन फील हो रहा है, हल्के हल्के क्रैम्प्स आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो पेन है, ये पेन बिल्कुल आपके जैसे जो पीरियड्स में पेन्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही पेन हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे केसेस में भी आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है, क्योंकि हो सकता है ये कहीं आपके प्री मेच्योर डिलीवरी का कारण बन सकता है। आपके जो बेबी है वो प्री मेच्योर डिलीवर हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है, ऐसा कुछ भी फील हो रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, जिससे डॉक्टर आपको जो क्रैम्प्स है, जो पेन है, इसे रोकने का दवाई देंगे, कुछ भी ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे आपका जो बेबी है वो प्री मेच्योर डिलीवरी होने से बच सकता है। इसके बाद एक साइन है कि बेबी का, और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आपके बेबी के मूवमेंट्स, ठीक है। बेबी के मूवमेंट्स, कई बार कभी कभी क्या होता है कि हम लोग पूरे टाइम दिन में बिजी होते हैं काम में, तो इस वजह से हमारा बेबी के मूवमेंट पे ध्यान नहीं जा पाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एटलीस्ट पूरे जो दिन भर है उसमें 1-2 घंटे के लिए आपके बेबी का मूवमेंट ज़रूर से ज़रूर एग्जामिन करना, नोटिस करना है कि आपका जो बेबी है वो सही ढंग से मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा। कभी कभी कुछ बेबी खाने के बाद ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, कुछ खाने के पहले ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं। तो आपको एक चीज़ नोटिस करना है कि आपका जो बेबी है वो आपकी टमी में अच्छे से मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एटलीस्ट आपके बेबी को 1 घंटे में 2 से 3 बार तो मूवमेंट करनी चाहिए। तो आप क्या करें, आप अपना काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी देर के लिए 1-1.5 घंटे के लिए बीच में रेस्ट करें। आप चाहे तो रेस्ट करने से पहले कुछ खा सकती हैं। उसके बाद आप क्या करें, आप शांति से अपने बेड पे लेट जाएं और बिना किसी भी मोबाइल के या टीवी चालू के आप रिलैक्स होकर थोड़ी देर तक अपने बेड पे लेटे रहिए और नोटिस करिए कि आपका बेबी कितनी बार मूवमेंट कर रहा है। अगर आपका बेबी सडनली शांत हो गया है, आपको किसी भी तरह का बेबी का मूवमेंट पता नहीं चल रहा है, तो भी आपको ऐसे केसेस में तुरंत डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता है। डॉक्टर आपका सोनोग्राफी करेगा, आप बेबी की जो हार्ट बीट है उसको चेक करेगा कि आपका बेबी पूरी तरह से सेफ़ है या नहीं, उसे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कई बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में जो महिलाएं होती है उनको चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सडनली उनके जो कभी कभी क्या होता है कि उनके एक ही पैर में बहुत ही ज़्यादा सूजन आ जाती है, ठीक है। पैरों में रेड पड़ जाता है, जो हमारे पैर का पीछे का हिस्सा है, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा रेड हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये जो केस हो सकता है कि आपके जो लेग है उसमें ब्लड क्लॉट्स जम रहे हों, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा डेंजर साइन है हमारी प्रेगनेंसी में। तो अगर आपको ये सब भी साइंस नज़र आ रहे हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने की ज़रूरत है, आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं, ये सारे साइंस हैं जो कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए ख़तरनाक होते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा कोई साइन या सिम्टम्स अपने अंदर नज़र आ रहा है थ्रू आउट प्रेगनेंसी के टाइम, तो आप बिना किसी देरी के अपने डॉक्टर के पास जाइए। वैसे तो 90% केसेस में जो हमारी प्रेगनेंसी होती है वो सेफ़ होती है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट बाय चांस अगर आपको कभी भी ऐसा कुछ फील हो रहा है अपनी प्रेगनेंसी में, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम सडनली ही आती हैं। हमें ऐसा कुछ पहले से पता नहीं होता है कि हमारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है या इन फ्यूचर में होगा। तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो अपने डॉक्टर के पास ज़रूर चाहिए। तो फिर आई होप कि आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए।